नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है सास का बदला बहू से, आखिर क्यों। पूनम जी और ममता जी दोनों चचेरी बहनें थीं। दोनों की शादी भी एक ही घर में हुई। दोनों बहनों की सास देवरानी जेठानी थी। पूनम जी का बेटा गौरव और ममता जी का बेटा पीयूष। गौरव की शादी शिल्पा से हुई और पीयूष की शादी समृद्धि से। दोनों कज़न बहनें थीं। शिल्पा और समृद्धि दोनों कज़न बहनें जरूर थीं। उनके स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। शिल्पा स्वभाव में तेज तर्रार थी और समृद्धि बहुत ही शांत और हंसमुख थी। सभी का जीवन खुशहाल चल रहा था। शिल्पा का एक प्यारा सा बेटा हुआ और अभी समृद्धि का कोई बेबी नहीं था। शिल्पा का प्यारा सा बेटा जब 1 साल का हुआ तो इस खुशी में उन्होंने खाटू श्याम बाबा का कीर्तन और पार्टी का आयोजन करना चाहा। पार्टी के लिए उन्होंने ममता जी के परिवार को भी आमंत्रित किया। ममता जी का परिवार पूनम जी के घर पहुंच गया। पूनम जी ने सबका स्वागत किया। समृद्धि सोफे पर चुपचाप बैठी थी, कहीं खोई हुई थी। शिल्पा ने समृद्धि से पूछा, क्या हुआ समृद्धि, कोई बात है? समृद्धि ने कहा, नहीं कोई बात नहीं है दीदी। ऋषु का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया गया। बहुत नाच गाना भी हुआ और ऋषु को आशीर्वाद के साथ साथ बहुत से गिफ्ट भी मिले। पार्टी एंजॉय करने के बाद अगले दिन ममता जी अपने घर आ गए और पूनम जी के परिवार को कुछ दिन रहने के लिए आमंत्रित भी कर आए। कुछ समय के बाद पूनम जी का परिवार कुछ दिन ममता जी के घर आए। सब ने मिलकर खुशी खुशी उनका स्वागत किया। शिल्पा समृद्धि से कहती है, क्या बात है समृद्धि, उस दिन भी मैंने तुमसे पूछा था जब तुम ऋषु के जन्मदिन पर आए थे। तेरे चेहरे से हंसी बिल्कुल ही गायब है। तेरा चेहरा कितना मुरझाया हुआ लग रहा है। कोई बात है क्या? नहीं दीदी, हमारी सास कज़न बहनें हैं और उनके स्वभाव में कितना अंतर है। समृद्धि ने कहा, हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, सबका स्वभाव अलग होता है एक दूसरे से। दोपहर का खाना खाने के बाद शिल्पा और समृद्धि इकट्ठे कमरे में आराम कर रहे थे। तब शिल्पा ने समृद्धि से कहा, देख समृद्धि, कोई बात है तो मुझे बता दे, तेरे मन का बोझ हल्का हो जाएगा। तब समृद्धि ने शिल्पा से कहा, दीदी मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि माँ जी खुश रहें, लेकिन वह हमेशा किसी न किसी बात पर नाराज हो जाती हैं। कभी भी मुझसे खुश होकर बात नहीं करती, हमेशा गुस्से से ही बात करती हैं। अब तो इसका असर हमारे रिश्ते पर भी पड़ने लगा है। लगभग 1.5 साल हो गया शादी को, हम कहीं भी एक साथ घूमने नहीं गए। मुझे तो घर में कैदी जैसा महसूस होता है। कहीं जाने का मूड बनाओ तो माँ जी पहले ही बीमार पड़ जाती हैं। क्या कह रही है तू? लेकिन समृद्धि, तूने यह मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं चाची जी से बात करती हूँ, गुस्से में शिल्पा ने कहा। तुम्हें मेरी कसम है दीदी, तुम मेरी सास को कुछ नहीं कहोगी, बेकार में ही झगड़ा होगा, इसीलिए तो मैं तुमको बता नहीं रही थी। लेकिन जब तक हम बात नहीं करेंगे तो समस्या का हल कैसे होगा? नहीं दीदी, रहने दो। ममता जी समृद्धि को चाय के लिए बोलने आ रही थी तो उन्होंने दोनों बहनों की बातें सुन ली। अगली सुबह ममता जी ने पूनम जी से कहा, जीजी देख लो, समृद्धि अभी तक उठी नहीं है, यह इसका रोज का नाटक है। इतने में शिल्पा चाय नाश्ता लेकर कमरे में पहुंचती है। चाची जी, देरी के लिए सॉरी, आपके पोते ऋषु ने हमें रात भर सोने नहीं दिया और वैसे भी हम दोनों बहनें बहुत दिनों बाद मिले थे, बात करने में समय का पता ही नहीं चला, कहकर शिल्पा वहां से चली गई। तभी ममता जी ने कहा, जीजी आपने तो शिल्पा को सिर पर चढ़ा रखा है। पूनम जी चुपचाप सुनती रही, कुछ नहीं बोली। शिल्पा और समृद्धि दोपहर का खाना बना रही थी। दोनों बहनें गपशप मार रही थी, हंसी मजाक कर रही थी। समृद्धि भी खुलकर हंस रही थी। बहुत टाइम के बाद ममता जी को समृद्धि और शिल्पा की आवाज़ें सुनाई दी और ममता जी को उनकी आवाज़ें सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। देखा जीजी, बेशरम को, हंस ज़्यादा रही हैं, काम कम कर रही हैं, जरा भी शर्म नहीं है,
थोड़ा धीरे हंसे। यह इनका मायका नहीं ससुराल है। पूनम जी ने अभी भी कुछ नहीं कहा, चुप ही रहीं। दोपहर के खाने के बाद शिल्पा ने अपनी सास पूनम जी से कहा, माँ जी हम शाम को घूमने चले जाएं। हाँ बहू चली जाओ, रिशु को यहीं छोड़ जाना, मैं संभाल लूँगी। जाओ बेटा एंजॉय करो। गौरव, शिल्पा, पीयूष और समृद्धि चारों एक साथ घूमने चले गए और रिशु को पूनम जी के पास छोड़ गए। समृद्धि ने अपनी सास ममता जी को नहीं बताया क्योंकि वह उस टाइम सो रही थी। शाम को ममता जी सोकर उठी और उन्होंने समृद्धि को आवाज़ लगाई। तभी पूनम जी ने कहा, क्या हुआ, कुछ चाहिए तुझे? घर पर कोई नहीं है, सिर्फ हम दोनों हैं और रिशु है। ममता जी ने गुस्से से कहा, कहाँ गई समृद्धि? बच्चे घूमने गए हैं। समृद्धि तो तुझे बताना चाहती थी लेकिन तू सो रही थी। देखा जीजी, घर में मेहमान आए हैं और इस महारानी को घूमने की लगी पड़ी है। कोई लाज शर्म नहीं है। अब खाना पीना कौन बनाएगा बुढ़ापे में? हम खाना भी बनाएं और बच्चा भी संभालें। पूनम जी जब से आई थी चुप थी, लेकिन आज पूनम जी से रहा नहीं गया। पूनम जी ने गुस्से में कहा, अब बस एकदम चुपचाप मेरी बात सुन। मैंने उन्हें घूमने भेजा है, वह तो जा ही नहीं रहे थे। हम लोग कब से मेहमान हो गए तेरे, जो तुझे खाने की इतनी चिंता हो रही है। बच्चे बाहर घूम आएंगे और हमारे लिए खाना भी ले आएंगे। ममता जी हैरानी से पूनम जी को देखने लगी। अब बड़ी बहन को क्या जवाब देती, इसीलिए चुप रही। अब क्या सोच रही है? चल हम रिशु के साथ खेलते हैं। हमारी तो उम्र अब पोते पोतियों के साथ खेलने की है। रिशु को देखते ही ममता जी ने कहा, जीजी ना जाने समृद्धि हमें कब पोते का मुंह दिखाएगी। पूनम जी ने गुस्से में फिर कहा, जब तू चाहेगी। मतलब? ममता जी ने पूछा। पूनम जी ने ममता जी को कहा, दिन भर तो तू समृद्धि को काम में फंसाए रखती है, एक चम्मच तक भी नहीं उठाती। छोटी छोटी बात को लेकर तू पीयूष से शिकायत करती रहती है। तेरी बातों की वजह से दोनों में झगड़ा होता रहता है। जब दोनों आपस में प्रेम से 2 पल बिता नहीं पाएंगे, तू हमेशा झगड़े करवाकर दोनों को दूर रखेगी तो बच्चे कहाँ से आएंगे, बता जरा। यह क्या बोल रही हो जीजी? सारी उम्र तो काम में चली गई, अब इस उम्र में भी थोड़ा आराम कर लिया तो। अरे तूने अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए काम किया, वह तो सभी करते हैं। तूने कौन सा एहसान किया? क्या तूने किसी दूसरे के लिए काम किया? पूनम जी ने गुस्से में कहा। हमारी सास भी तो सारा दिन पलंग पर बैठी रहती थी, हमें भी तो सारा काम अकेले ही करना पड़ता था और ताने भी मारती थी। ममता जी कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन पूनम जी ने बीच में ही रोक दिया और कहा, मैं तेरी सारी मंशा समझ गई। अगर तू भी वैसी ही सास बनेगी तो तुझमें और तेरी सास में क्या फ़र्क? तेरी सास ने तुझसे काम करवाया, ताने दिए, इसीलिए तू भी बहू से वैसे ही काम करवाएगी। सास का बदला बहू से ममता, आखिर क्यों? देख, मैं तुझसे उम्र में बड़ी हूँ, इसीलिए समझा रही हूँ। मैं घर का काम करती रहती हूँ, इससे शिल्पा को भी मदद हो जाती है। शिल्पा भी मुझे पूरी इज्जत देती है, मुझसे पूछे बिना कोई काम नहीं करती। वह मुझसे डरती नहीं है, इसीलिए मुझसे सारी बातें शेयर करती है। इसी वजह से हमारे बीच में प्यार और अपनापन है। लेकिन समृद्धि तुझसे कोई बात शेयर नहीं करती क्योंकि वह तुझसे डरती है। और हाँ, तेरे जैसी सास काम में मदद नहीं करेगी, पलंग पर बैठे बैठे अपना हक जताकर ताने मारती रहेगी। इससे तो विवाद और झगड़े ही बढ़ेंगे। देख ममता, समृद्धि और पीयूष के भी अपने सपने हैं। जैसे तू जवानी में सपने देखती थी, आज तेरी बहू देख रही है। तू जान करके समृद्धि को काम में उलझा कर रखती है ताकि वह पीयूष के साथ बाहर ना जाए। तू अपने मन की कुंठा को अपनी बहू पर क्यों निकाल रही है? यह ठीक नहीं है। इससे क्या होगा? बहू बेचारी कब तक सहन करेगी? एक ना एक दिन वह अलग हो जाएगी, फिर तू कहेगी बेटे को माँ से अलग कर दिया। तुझे याद है, तू भी तो अपनी सास से अलग हो गई थी, अपनी सास की हरकतों से परेशान होकर। अपनी इज्जत अपने ही हाथ में है। आज तो पीयूष और समृद्धि तुझे कुछ नहीं बोलते, लेकिन कब तक?
ममता जी चुपचाप सुनती रही। बच्चे घूम कर आ गए और बाहर से खाना भी ले आए। सब ने खाना खा लिया और अपने कमरे में चले गए। अगले दिन पूनम जी का परिवार अपने घर चला गया, लेकिन ममता जी का व्यवहार अब बिल्कुल बदल चुका था। शाम को ममता जी ने चाय बनाई और समृद्धि के कमरे में गई। उन्हें देखते ही वह डर गई और बोली, माँ जी, मैंने शायद सुना नहीं, आपने आवाज़ दी तो। ममता जी ने समृद्धि को प्यार से बिठाया। आज मेरा मन हो रहा था बेटी के साथ चाय पीने का, इसीलिए मैंने खुद ही बना ली। ममता जी ने समृद्धि से कहा, मुझे माफ़ कर दे बेटा। समृद्धि ने कहा, नहीं माँ जी, आप तो आशीर्वाद दीजिए। ममता जी आंखों में आंसू लिए अपनी बहू के गले लग गई। रात को जब पीयूष घर पर आया तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी माँ और उसकी पत्नी एक साथ बैठे हैं, प्यार से बातें कर रहे हैं। पूरा घर हंसी के ठहाकों से गूंज रहा था। अगले दिन ममता जी ने पूनम जी को फ़ोन करके कहा, जीजी शुक्रिया, मेरा परिवार बिखरने से बचाने के लिए और मुझे सही राह दिखाने के लिए। हाँ तो दोस्तों, कहानी में आपने सास के दो व्यवहार देखे, एक पूनम जी का और एक ममता जी का। कौन सा व्यवहार आपको अच्छा लगा, आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।